हाँ तो आदरणीय हमारे बुजुर्ग एवं नौजवान भाई व प्यार करने योग्य बच्चे और मेरी माता बहनें, लीजिए आज हम आपकी सेवा में गायक महेश चंद कुशवाहा यूट्यूब चैनल के माध्यम से कामधेन पार्वती संवाद कहने को लिए जा रहे हैं। जो कुछ गलती हो जाए तो अपना बच्चा समझ के मेरे को क्षमा करें। तो लीजिए कहाँ से प्रारंभ करते हैं। शिव शंकर बन को चले पार्वती ले संग, कर में लयो तिरसूल है सो भस्म रमाय लई अंग। एक दिन का समय है मेरे भगवत प्रेमियों। भोलेनाथ अपने नंदी को सजा करके और सोचने लगे कि अब तो मैं देश भ्रमण करता हूं। उधर में पार्वती जी ने देखा तो पूछने लगी और कहने लगी है, भोलेनाथ कहाँ की तैयारी हो रही है? भोलेनाथ बोले कि हम देश भ्रमण करने जा रहे हैं। पार्वती बोली तो क्या हमें ले चलो अपने संग। भोलेनाथ बोले कि ना, हम तुम्हें ना ले जाएंगे। क्यों? अरे संसार में कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। अरे सब तरह का इंसान है और आप प्रत्येक को देख करके हट पड़ जाती हो, इसलिए मैं आपको नहीं ले जा रहा हूं। पार्वती कहने लगी तुम्हारी संबंध भोलेनाथ अब मैं कहूँ कछु ना कहूंगी, लेकिन वो ले चलो अपने साथ। कि अच्छा कि हाँ तो बैठो। नंदी पे बिठा लिया और थोड़े से जंगल में प्रवेश हुए तो क्या देखा? पांच पतीले संग में ए जीवन में डोले गाई। पार्वती कहने लगी ये क्या नाथ बलाई। जैसे ही जंगल में प्रवेश हुए तो एक कामधेन के साथ में उसके 5 पति थे कामधेन के। उनको देख करके उमा कहने लगी है भोलेनाथ रोको, नंदी को रोको। भोलेनाथ बोले क्यों? अरे क्या हो गया पार्वती? देखो 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 तुम यहीं खड़े रहियो, मैं जासूं 2 बात करके आऊं। कि कौन है? देखो वो कामधेन, इसके 5 पति हुए और जो जागू शर्मनाए लगे हैं। भोलेनाथ बोले अरे तुम पार्वती आप चलो, तुम्हें क्या लेना देना? पार्वती बोली तुम्हारे से भोलेनाथ तुम नहीं खड़े रहियो, मैं जाते 2 बात करके आती हूँ। नाय माने पहुंच गई पास में और क्या करने लगी? अरे हंसी रही उमा दे दे तारी। बेचारे तू तो बेचारेन है, तो कुछ शर्म ना आए। पार्वती के तेने शब्द सुने कामधेन थोड़ी सी देखने लगी। कामधेन क्या बोली? कामधेन ए पार्वती के सुन वचन, बोले भोलेनाथ मोल
बोलो लड़ाई मत लो, सो मानो पार्वती बात। भोलेनाथ वहां से बोले गए, पार्वती तुम्हें क्या लेना देना, अरे आ जाओ। और क्या जवाब दे रहे हैं भोलेनाथ, अरे पार्वती मेरा मानो कहना, ए पार्वती मेरो मानो कहना, नहीं तो ही पढ़े लेना के देना। अरे क्यों ले रही मोल लड़ाई, लड़ाई गजब भो लड़ाई, ए क्यों तू ज्यादा गई तराई। एकदम से भोलेनाथ कहने लगे कि हे पार्वती, अरे तुम मोल लड़ाई क्यों ले रही हो, तुम्हें क्या लेना देना, आप आ जाइए। अरे हम देश भ्रमण करने जा रहे हैं, हमने आपसे पहले ही कहा था। पार्वती कहने लगी तुम्हारी संबंध भोलेनाथ मैं तुम मत का चुना है, कह रही मैं तो जात से कह रही हूं। मन अपने में बनत होगी, ए भोलेनाथ मन अपने में बनत होगी, नाथ ये भी पतिव्रता है भ्रष्ट ये कितनी, जाकी कोई ना विशेषता। अरे ये भी अपने मन में ये कहती होगी कि मैं पतिव्रता हूं, लेकिन जब कामधेनु ने इतने शब्द सुने क्या बोली, कामधेनु कहने लगी पार्वती क्या कह रही, रत्नों की माता हूं मैं, देवों से कोई कम नहीं। अरे पार्वती क्या कह रही हो, अरे तुम देवों की देवी हो तो मैं रत्नों की देवी हूं, मैं आपसे कोई कम नहीं हूं। पार्वती कहने लगी अरे बेहा तो को कहवे में शर्म ना लग रही, क्यों सुनो। कामधेनु बोली क्यों शर्म क्यों लगे रही, सुनो। अरे देवन में गिनती हमारी है, अब तो मेरे बंधु इतने शब्द सुने कामधेनु के, तो पार्वती कहने लगी अच्छा तू भी अपनी गिनती देवों में करने लगी, ये कैसे हो सकता है रे। सुनो मेरी होड़ करेगी, क्या जवाब देने लगी है पार्वती। अरे मैं हूं शिव शंकर की प्यारी, हे कामधेनु मैं हूं शिव शंकर की प्यारी, और मेरी महिमाएं अति भारी, कहीं मुख मोड़ है करेगी कहा तू मेरी होड़ है।
करेगी कहा तू मेरी होड़ है। कहने लगी पार्वती के कामधेन, हिमाचल है पिता हमारे मैनावती मेहतारी। हिमाचल है पिता हमारे मैनावती मेहतारी। डमरू वाले पति हमारे में उनकी घरवारी। और क्या मैंने करी तपस्या भारी। 36,000 वर्ष तप किया था मैंने भोलेनाथ के लिए। जब भोलेनाथ को प्राप्त किया है कामधेन, मैंने करी तपस्या भारी। मोकू जाने दुनिया सारी, कही मुख मोड़ है। करेगी कहा तू मेरी होड़ है। रत्नों की माता बनने में तो शर्म नहीं आवे। हाँ, रत्नों की माता बनने में तो शर्म नहीं आवे। विवचारिणी देवन में गिनती क्यों तू अपनी लावे। और क्या 5 पति ने फिर लड़ाती। देवों में गिनती करती है लेकिन अपनी ओर देख क्या कर रही हो। 5 पति ने फिर लड़ाती तो ने शर्म नहीं आती, कही मुख मोड़ है। करेगी कहा तू मेरी होड़ है। मैं हूँ शिव शंकर की प्यारी, मेरी महिमाएं अति भारी, कही मुख मोड़ है। करेगी कहा तू मेरी होड़ है। आज मेरे बंधुओं इधर में कामधेनु के इतने शब्द सुने तो एकदम से पार्वती कहने लगी। और जब पार्वती की जब ज्यादा ही अब शब्द सुने तो एकदम से कामधेनु के लाल नेत्र हो जाते। और क्या बोलनी भैया, अजी लाल भये दो नैना बचन सुनी। लाल भये दो नैना। ए लाल भये दो नैना ढोलकिया। लाल भये दो नैना।
लगी है। क्या कह रही हो? तुझे श्राप दे दूंगी? अरे दोस्ता सुन, हंस के उमा कहे यो पानी, कहूं फूंक से पहाड़ उड़े ना। हंस के उमा कहे यो पानी, फूंक से पहाड़ उड़े। देख श्राप जगत में लगे ना, अजी लाल भये दो नैन, लाल भये दो नैन बचन सुनी, लाल भये दो नैन। आज मेरे भगवत प्रेमियों, कामधेनु के जब इतने शब्द सुने पार्वती ने, तो पार्वती कहने लगी अरे कि तो जैसे इनके श्राप लगते हैं। अरे कहूं फूंकों से पहाड़ उड़ते हैं क्या? लेकिन होता क्या है मेरे बंधुओं, पार्वती नहीं मान रही है। बोली तुझे तेरा क्या श्राप लगेगा, लेकिन मैं तुझे श्राप देती हूं। पार्वती क्या श्राप दे रही हैं? अरे भ्रष्टा खावेगी, भ्रष्टा खावेगी, तू तो कलयुग में देख जाएगे। अरे द्वारा द्वारा डंडा खावेगी। मेरे भगवत प्रेमियों, वही दशा हो रही है आज गाय की, कामधेनु की। हाय द्वार द्वार डंडा खावेगी, और तेरी ऐसी कदर घट जाएगी। हाय न जीव चलावेगी। आज तू मेरे से चकर चकर बातें बना रही है ना, मैं तुझे श्राप देती हूँ। अरे कलयुग में जा करके तू अगर भूखी बंदी होगी तो भूखी ही बंदी रहेगी, प्यासी होगी तो प्यासी होगी, लेकिन तू जुबान तक मुंह से कह नहीं पाएगी। हाय न जीव चलावेगी, तू तो कलयुग में देख जाएगी, भ्रष्टा खावेगी। और सुन, तेरो ही बछड़ा तेरो पति बनेगा। जिसे तू जन्म देगी उसे बड़ा होकर के ये पता नहीं रहेगा कि ये मेरी माँ है, और ना ही तुझको ये होश रहेगा कि ये मेरा बेटा है। हाँ तेरो ही बछड़ा तेरो पति बनेगा, ऐसा तेरा धर्म बिगड़ेगा।
हाय के गलो कटावेगी, अजी के गलो कटावेगी, तू तो कलयुग में देखी जाए के। अरे के डंडा खावेगी, तू तो कलयुग में देखी जाए के। अब मेरे बंधुओं, जब पार्वती ने ये श्राप दिया तो कामधेनु कहने लगी कि तूने मुझे दे दिया श्राप, लेकिन अब मेरा श्राप सुन ले। तो कामधेनु क्या श्राप दे रही हैं भैया राम कुमार? और तू पांच पतिन की नारे बनेगी द्वापुर में। ए तू पांच पतिन की नारे बनेगी द्वापुर में। अब सुन के बचन युमा घबरानी, दोने ननित बरसत पानी। जैसे ही कामधेनु ने श्राप दिया उमा अब घबराने लगी। क्या हुआ? मेरा जीवन है जाए ख्वार जाए की द्वापुर में। ए तू पांच पतिन की नार बनेगी द्वापुर में। पांच पतिन की बनेगी घरबारी। हे उमा, मैं तुझे श्राप देती हूँ और ध्यान से सुन ले, ये मेरा टल नहीं सकता। पांच पतिन की बनेगी घरबारी। तो तेरी होंगी बहुत ही ख्वारी। तेरा जीवन है जाए ख्वार जाएगी द्वापुर में।
बंधुओं, जब कामधेनु के इतने शब्द सुने और मां घबरा गई। पार्वती सुनकर वचन, इधर में जब श्राप दिया कामधेनु ने, तो पार्वती आज गिड़गिड़ा के और भोलेनाथ के पास पहुंच गई और जाकर के कहने लगी, भोलेनाथ गजब हो गया। भोलेनाथ बोले, क्या हुआ? सुनो। बोले, मोको तो श्राप दे दियो। भोलेनाथ बोले, हमने तो पहले ही मना कर थी, लेकिन तुमने नहीं मानी। पार्वती बोली, महाराज अब कैसे फंद तो छुड़ाओ। बोले, अब ना छूटे वो। सुनो। पार्वती के सुनकर वचन भोला रह गए दंग, कामधेनु के श्राप सुन सो उतर गई सगो भंग। भोलेनाथ की भंग उतर गई, क्योंकि भोलेनाथ जानते थे कि ये कामधेनु के श्राप को कोई हटा नहीं सकता। पार्वती कहने लगी, भय भोला क्यों मौन, कामधेनु के श्राप से सो अब बचावे कौन। बोले, आप तो मौन हो गए, लेकिन मुझे तो बता दो कि मैं कैसे बचूंगी। अरे मेरे श्राप को कैसे कौन उठाएगा? भोलेनाथ कहने लगे, चलो देखते हैं उपाय। तो धीरे धीरे हाय हाय ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, ब्रह्मदेव, हमारी पार्वती को श्राप दे दिया है कामधेनु ने। इतने शब्द सुने विष्णु भगवान, यानी कहने लगे ब्रह्मदेव के, भोलेनाथ तुम और पार्वती को साथ में लेकर के चलते हो, और जब अटकना कोई अटक जाती फिर देवताओं के पास भागते हो। भोलेनाथ कहने लगे कि प्रभु, अब कैसे भी और हमारी पार्वती के श्राप को उठाइए। लेकिन ब्रह्मा जी क्या कहने लगे, हाय सुकारो नाने बचन तुम आस हमारी छोड़ो। चोला गांजो भंगा उतर गो भोला। हाँ, गांजो भंगा भूल गो भोला। और क्या कि अब तो फिर से होगी रचना तुम आस हमारी छोड़ो। तो भोला नार कचेरा। आज बार बार ब्रह्मा जी चिढ़ाने लगे, ए तू तो भोला नार को चेरो, पागल नाम पड़ो है तेरो। श्राप नमो पे टलना तुम आस हमारी छोड़ो। सोचारो नाई बचन तुम आस हमारी छोड़ो।
कवियों ने लिखा है क्या? अरे मानी नार की सीख और मांगी तन भीख वेद बतला में, अब बैठे क्यों मौन रे ब्रह्मा जी उन्हें चिड़ा में। कहने लगे के भोलेनाथ अब कैसे मौन बैठे हो? सुनो, ये भूतन के रह संग अजीब बुद्धि भाई भंग तुम्हारी भोला तुम्हारी भोला, एक काम धेन के श्राप से है सूख जाएगो चोला। अरे तेने भस्मा स्वर बर दिया, तेने भस्मा ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे भोलेनाथ तुम तो वास्तविक भोले हो। तेने भस्मा सरोवर दिया, भाजत फिर कहे मोई बचैया राम सिया राम। नचाया जालंधर ने नाच नचाया, बाद न तेरी बात में आयो राम सिया राम। के जाल में जब ब्रह्मा जी के इतने शब्द सुने तो विष्णु भगवान के पास में पहुंच गए। तो विष्णु भगवान जवाब दे रहे हैं कि हे भोलेनाथ मैं तुम्हारी बात में ना जा पाऊंगा। क्यों? ए बा के जाल में अरे लयो फसाई बा के जाल में, राम सिया राम। आज मेरे बंधुओं इधर में इतने शब्द सुने हैं, भोलेनाथ बोले कि तो तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहा है। तो क्या किया, आज विष्णु भगवान भी मजाक उड़ा रहे हैं।
और क्या कह रहे हैं भैया? अरे बीजत ने बोया ए भोले, हाय बीजत ने बोया पलको खागो बीजत ने बोया। आज मेरे भगवत प्रेमियों, इतने शब्द सुने तो भोलेनाथ को क्रोध आने लगा। क्या किया? अरे शिव को गुस्सा चढ़ी घनेरी, शिव को गुस्सा चढ़ी घनेरी, बनाए मौत तरेगी तेरी। अरे लयो हाथ तेरा सूल उठाई, और ब्रह्मा पे पड़े तो याराई। शक्ति उठाई ब्रह्म ने, लड़वे को भय तैयार। भोलेनाथ ने तुरंत ही मारी संकट उत्तर। जैसे ही आज ब्रह्मा जी के गणों को देखा, उधर से भोलेनाथ ने शंख में तुतकारी मार दी। हाय हाय, चारों तरफ से भोलेनाथ के गण आ जाते हैं। और क्या हुआ? आदि रूप भयंकर भयो शंभु को, पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अब तो मेरे बंधुओं, भोलेनाथ को क्रोध आ जाता है। क्या हुआ? लड़े संग में भूत जलैया, बोले शिव की जय जयकार। भूखी जोगिनी खून कुचाट, खप्पर खूब भरे भंडार। देख लड़ाई शिव शंकर की,
हाँ? अरे भय बिना प्रीति होई नहीं देवा, भय बिना प्रीति। लाख करो बैरी की सेवा, राम सिया राम। भय बिना प्रीति होई नहीं ढेवा, लाख करो बैरी की सेवा, राम सिया राम। कहते हैं भय बिन प्रीत हो नहीं ढेवा, लाग करो बैरी की सेवा। और इधर सभी देवता इकट्ठे हैं मेरे बंधुओं, और भोलेनाथ को सोचने लगे हैं कि ये तो ज्यादा क्रोधवंत हो गए और कैसे शांत हों। तो उनको शांत करने के लिए सभी देवतागण क्या करते हैं मेरे बंधुओं, बोले भोलेनाथ को प्रसन्न करो, नहीं महाप्रलय हो जाएगी। बोले कैसे होंगे कि सुनो, भोले तो बिल्कुल ही भोले हैं, इसलिए खुश करो। कैसे? अरे जय शंकर शंकर जी, भोले शंकर जी। विषपान भोले शंकर जी। देव सकल कहने लगे, गलती बिसारो नाथ। सिर चिपकाना ब्रह्म का नाथ तुम्हारे हाथ। और सुनो, गौरी के निज पुत्र का, हे भोलेनाथ, अगर आप ब्रह्मा जी को जिंदा नहीं करोगे, सर को नहीं लगाओगे। भोलेनाथ बोले ना, मैं कैसे लगाऊंगा। बोले आपने गणेश भगवान को भी तो जीवन दान दिया था, गज का सर मंगा करके सर लगवाया था, क्या भोलेनाथ के सर को नहीं लगा सकते। सुनिए, गौरी के निज पुत्र का सिर चिपकाया गज का लाए। बिनती हमारी मान लो, सिर चिपकाए दो लाए। अब तो मेरे बंधुओं,
आज भोलेनाथ ने और ब्रह्मा जी को जीवन दान दिया। बोलिए भोले शंकर भगवान की। और इधर ब्रह्मा जी से कहने लगे महाराज हमने आपको जीवन दान दिया लेकिन हमारे पार्वती के श्राप को तो हटाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे महाराज ये कामधेनु का श्राप है, ये हट नहीं सकता, थोड़ा असर कम हो सकता है। बोले असर कम करिए। वो कैसे होगा कि सुनिए। 5 रुंड शंकर तेरे और 5 बनेंगे पंड, पार्वती द्रौपदी बने सो पूरो है जाए दंड। जो तुम्हारे गले में 5 रुंड है ना, ये द्वापर में जाकर के पंड हो जाएंगे और द्रौपदी पांचाली हो जाएंगी। आपकी सती जी सत्य वहीं की वहीं बना रहेगा। बोले ठीक। सुनो, और इधर में इतने शब्द सुने और जब तक क्या हुआ कि देव ऋषि नारद भी उत्पन्न हो गए बीड़ा को बजाते हुए। और कैसे, अरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजबन नारायण नारायण नारायण। और इधर में ब्रह्मा जी के वरदानों से द्वापर में आकर के द्रौपदी राजा ध्रुव के यहाँ जन्म लेती हैं और रुंड 5 पंड बनते हैं। और द्रौपदी स्वयंवर में जब द्रौपदी को जीत करके लाए थे तो जंगल में आकर के वो झगड़ने लगे। बोले अर्जुन कहने लगा कि मैंने मीन को मारा है, मेरी है द्रौपदी। और भीमसेन बोले कि अरे मेरी है द्रौपदी। 5 में झगड़ा हो रहा है तो नारद मुनि क्या करते हैं आकर के, नारद ने न्याय निवेर रे हंसे हंसे के, नारद ने न्याय निवेर रे हंसे हंस के। नारद बोले कि सुनिए 6 महीने की अवधि में दे रहा हूं, 6 महीना के अंदर कोई जाएगा बाको बनो पास है जाएगा। हाय बाको दंड तो मिले करार रे हंस हंस के।
शिवम स्टूडियो कैलाश बता में या मैं रिकॉर्डिंग वही हर साए।